हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये वक्त ज़रूर याद होगा कि जब हमें 1 GB डेटा मिलता था और 1 GB डेटा को हमें पूरे 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना होता था। एक मैसेज भेजा, डेटा बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि 1 महीने उस डेटा को चलाना होता था। समय बदला, सूचना क्रांति हुई, जियो की एंट्री हुई, 4G इंटरनेट आया। अब वो जो 1 GB डेटा हमें 1 महीने के लिए मिलता था, अब वो हमें डेली बेसिस पर मिलने लगा। और जब ये इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ और बहुत एक अनलिमिटेड हमें मिलने लगा, एक दिन के लिए 1 GB हमें मिलने लगा, तो सूचना क्रांति भी ज़बरदस्त तरीके से हुई। आज हम लोग, आप लोग इंटरनेट, यूट्यूब, इतना सब कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये रही। अब इसी चीज़ में समय के साथ और बड़े बदलाव होने वाले हैं। दरअसल अब ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अब इंडियन मार्केट में जो डेटा है, जो इंटरनेट डेटा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो और सस्ता होगा। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा अधिकतर बढ़ के आने वाली है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होंगी। तो दरअसल कुछ ऐसी न्यूज़ आपने देखी होंगी। अगर भारत में जो बड़ी कंपनियां इंटरनेट डेटा के लिए काम कर रही हैं, जैसे एयरटेल के बारे में हम बात कर दें, एयरटेल बड़ा प्लेयर है, जियो बड़ा प्लेयर है, वीआई और बचा हुआ है। वो छोटा मोटा वीआई को हम नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, यही 2-3 बड़े प्लेयर हैं। अब इन बड़े प्लेयर्स के साथ मिलके स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने इंडियन मार्केट में एंट्री वो मारने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, जियो ने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करने के लिए एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। नॉट ओनली जियो, एयरटेल ने भी ऐसा समझौता किया है। और जब ये समझौता हो जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इंटरनेट को और जानिए, ऐसे बहुत सारे अभी एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है, दूर दराज के गांव, ग्रामीण कुछ क्षेत्र हैं। तो इस डील के बाद जो एलन मस्क की कंपनी है, इसके साथ मिलके जियो और आपका जो एयरटेल है, वो बहुत शानदार तरीके का एक अच्छी स्पीड में और सस्ती दरों पर जो इंटरनेट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि अब तक इंटरनेट कैसे समुद्री केबलों के माध्यम से आता है, एलन मस्क कैसे सैटेलाइट के माध्यम से आपके यहाँ पर जो इंटरनेट है वो लेके आने वाले हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजे से, आनंद तरीके से होली मनाइएगा। उसके साथ ही आप जानते हैं कि अनअकैडमी, अगर होली का ऑफर है, कोई अच्छा त्यौहार है, तो अनअकैडमी आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। अनअकैडमी आपको देता है हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का ऑफर, उसके साथ 6 महीने का वैलिडिटी का एक्सटेंशन। ध्यान रखना, ऐसे मौके आपको जब कोई त्यौहार होता है, होली के बाद तो हाल ही कोई त्यौहार आने वाला भी नहीं है, तो अनअकैडमी आपको ये जो अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाएं। अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। सिर्फ आपको यहाँ पर देखेंगे 60% का ऑफर तो आपको इतना मिलता ही है, लेकिन 6 महीने आपको फ्री में वैलिडिटी मिलेगी एक्स्ट्रा होली के अवसर पे। अगर आप अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आपको जीएससी सेट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको अपने घर बैठे सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, नीव 2028 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये शुरू हो रहा है, हमारा लाइव हो चुका है ऑलरेडी। प्रारंभ हिंदी का बैच है, लाइव हो चुका है ऑलरेडी, ये बैच चल रहा है, इसमें पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ। इसमें आरंभ बैच 2026, ये इंग्लिश के लिए, ये भी, और इंग्लिश के लिए जो आपका ये हमारा इग्नाइट बैच है। अब ध्यान रखेंगे, आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, होली का फायदा आपको उठाना है, तो SHUBH शुभ 50 ये कोड लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लोग 25 में तैयारी कर रहे हैं, 25 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये ऑफर है 999, यानी कि 9999 में आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 2025 का जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो हम इंटरनेट, सस्ते इंटरनेट डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दरअसल जियो ने एलन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके साथ मिलकर भारत में स्टारलिंक जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, इस इंटरनेट सेवा की पेशकश करी है। अब ये जब अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट डेटा है काफ़ी सस्ता भी हो जाएगा, और सस्ता होने के साथ बड़ी बात यह है कि जो स्पीड है, स्पीड में कई गुना जो वृद्धि है वैसी हमें देखने को मिल सकती है। देखो, अभी कुछ दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले की न्यूज़ ये थी कि भारतीय एयरटेल ने ऐसा समझौता किया। भारतीय एयरटेल के बाद जियो ने भी ऐसा समझौता यहाँ पे कर लिया। तो इनकी घोषणा के एक दिन बाद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसकी सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, इसने एग्रीमेंट या फिर इसने समझौता किया है, जो JPL जिसको हम कह रहे हैं, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ में। ये एक समझौते की घोषणा करी गई है, जिसके तहत जो जियो है ये अपने ग्राहकों को स्टारलिंक जो ब्रॉडबैंड है, ये ऐसी इंटरनेट सेवाएं प्रदान कराएगा। यानी कि दोनों सहयोग के माध्यम से, यानी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो कौन, स्टारलिंक, जो स्टारलिंक कंपनी है उसकी यूज़ होंगी, और बाकी कुछ जो सेवाएं हैं वो जियो और एयरटेल वो अपनी सेवाएं यूज़ करेंगे, और उसके माध्यम से आपको अपना जो इंटरनेट है, सस्ता और हाई स्पीड का जो इंटरनेट है वो आपको यहाँ पर पहुँचाएंगे ना। अब एक चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अब तक आप लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक मैं और आप जो डेटा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेट इस तरह समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हैवी केबल्स हैं, वो केबल्स बिछी हुई हैं। तो इन केबल्स के माध्यम से जो डेटा का संचरण है, वो डेटा का संचरण होता है।
लेकिन जो एलन मस्क का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, वो क्या है? तो दरअसल एलन मस्क ये चाहते हैं, एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उनके द्वारा पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है यानी कि अंतरिक्ष में उनके द्वारा वहां पर सैटेलाइट्स का बड़ा जाल बिछाया जा रहा है और उस बड़े जाल के माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों हर जगह वो इंटरनेट को पहुंचाना चाहते हैं। उसके माध्यम से उनका दावा है कि जो सस्ता इंटरनेट और सस्ते इंटरनेट के साथ साथ जो हायर स्पीड का जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कराएंगे पूरी दुनिया में, जिन जिन के साथ वो समझौता कर रहे हैं, जैसे भी भारत के साथ में यहाँ पर उनके द्वारा करा गया है। ना जियो ना केवल अपने रिटेल स्टोर्स में स्टारलिंक उपकरणों की पेशकश करेगा, बल्कि जो ग्राहकों की सेवाएं हैं, इंस्टॉलेशन है, एक्टिवेशन है, इनके लिए समर्थन प्रणाली भी स्थापित करेगा। तो ऐसे जो ग्राउंड पर जो काम है इनको जियो करेगा और बाकी जो ऐसे समझौते हुए हैं, जो समझौते के अनुसार जो स्टारलिंक है वो अपना काम वहां पर करेगी। जो स्टारलिंक जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर इनको पूरक बना के सबसे चुनौतीपूर्ण जो स्थान है वहां पर भी तेज गति की इंटरनेट सेवा है, इनको त्वरित और किफायती, यानी कि स्पीड बहुत हाई होगी और स्पीड हाई होने के साथ साथ यानी कि जो रेट्स हैं वो रेट्स भी काफी ज्यादा कम होंगे, ऐसा इनके द्वारा यहां पर बताया जा रहा है। ऐसा कंपनी के द्वारा जो स्टेटमेंट है, कंपनी ने स्टेटमेंट यहां पे दिया है ना। जियो और स्पेसएक्स अन्य पूरक क्षेत्रों की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि वे अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसका उपयोग करके भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और अधिक सशक्त बना सकें। आप जानते हैं इंडिया के मार्केट में जियो एंड एयरटेल ने बड़ी पैठ बना रखी है, यानी कि इन लोगों ने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है। अब जो सैटेलाइट वाला पूरा सिस्टम है, अगर एलन मस्क उसको लेके आ जाते हैं इंडिया में तो दोनों को मदद हो जाएगी और आसानी से, जैसा इनका कहना है, जैसा कंपनी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, बेहतर डेटा की पहुंच ये लोग करा सकते हैं भारत के अंदर। जेपीएल जो कि कंपनी है जियो वाली, इसने एक बयान में ये कहा है कि ये जो समझौता हो रहा है जियो और स्पेसएक्स को ये तलाशने में सक्षम बनाएगा कि स्टारलिंक कैसे जियो की सेवाओं का विस्तार कर सकता है, यानी कि जियो अब तक जो सेवाएं दे रहा है उन सेवाओं को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्टारलिंक इसमें मदद करेगा। साथ ही जियो स्पेसएक्स की जो प्रत्यक्ष उपभोक्ता और व्यावसायिक सेवाएं हैं इनको कैसे पूरक बन सकता है, ऐसा स्टारलिंक यहां पर कोशिश कर रहा है। जियो स्टारलिंक समाधानों को अपने खुदरा स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां पर ये उपलब्ध कराएगा। तो आपको पता ही है पूरे भारत में जियो ने तो पैठ बनाई रखी है, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये इकोसिस्टम बन जाएगा, तो ये यहाँ पर एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं ना। हम देखेंगे जियो ना केवल अपने रिटेल स्टोर्स में स्टारलिंक उपकरणों की पेशकश करेगा, बल्कि इन सभी चीजों को भी जियो यहां पर प्रोवाइड कराएगा। हम यहां पर देखेंगे तो किस तरह से पूरक बनके जो कंपनी के द्वारा जो स्टेटमेंट है दिया गया है कि किस तरह से सहयोग समन्वय के माध्यम से हम जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को हम यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। अब जो रिलायंस जियो के जो सीईओ हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हर भारतीय, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उनको सभी भारतीयों को किफायती और हाई स्पीड जो ब्रॉडबैंड है ये उपलब्ध कराना जियो की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। और डेफिनेटली अगर आप जियो से देखें तो अगर जो भारत में सूचना क्रांति हुई है उसमें जियो का बड़ा योगदान रहा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जियो ने ही भारत में जो डेटा की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ावा देने में सबसे पहले कदम उठाया था। उन्होंने आगे ये कहा कि स्टारलिंक को जियो के ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके हम अपनी पहुंच को और ज्यादा विस्तारित कर रहे हैं और इस एआई संचालित युग में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की जो विश्वसनीयता है, सुलभता है, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पूरे देश भर में समुदायों और व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सके, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। उसके साथ ही स्पेसएक्स के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी कुछ जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि हम भारत में कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए जियो की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं, जैसा जियो प्रयास कर रहा है। उसके साथ उनके द्वारा कहा गया कि हम जियो के साथ काम करने और भारत सरकार से जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर रहे हैं, इनकी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ परमिशंस चल रही हैं और जैसे ही परमिशन मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ सुरक्षा कारण भी हैं, वो सारी चीज़ें भी अभी चल रही हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा सभी परमिशंस मिल जाएंगी उनके बाद ये सभी समझौते हैं, सभी समझौतों को लागू कर दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो हायर स्पीड का इंटरनेट है और जो चीपर इंटरनेट है उसकी पहुंच प्रदान कराई जाएगी भारत के अंदर। तो जैसा आपने देखा कि जियो एक बड़ी क्रांति, अब नाउ जियो और एयरटेल सारे मिलकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके लिए एक बेहतर जो डील है वो हो सकती है। आपका विचार क्या है इस पर? क्योंकि यहाँ पर जब जियो की बात आ जाती है तो आप देखेंगे शुरुआत में जियो ने बहुत सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया था, लेकिन जैसे ही समय के साथ, क्योंकि जियो ने पहले आदत लगाई लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की, जब लोगों को आदत लगी इंटरनेट इस्तेमाल करने की तो उसके प्राइसेस हैं वो प्राइसेस बढ़ा दिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो अभी तो जो वादे हैं वो अच्छे करे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ये भी चीज़ देखने वाली होगी कि ऐसा ना हो कि पहले सस्ता इंटरनेट फिर जाके उसके प्राइस बढ़ा दिए जाएं। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।